गुजरात भी हमारा है और जम्मू कश्मीर में भी हमारी ही गवर्नमेंट बनेगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। आपको कैसे इतना यकीन? अभी आप बोल रहे थे कि रविंद्र रैना जी इतने यकीन से कह रहे हैं, वो ज़रूर को धांधली करेंगे। आप भी कोई धांधली करने वाले हैं क्या? नहीं, हमारी धांधली कोई नहीं होगी, हम तो लोगों के दिलों को जीतेंगे। अगर जैसे कि ये अभी षड्यंत्र रच रहे हैं कि बाहरी वोटों को लाया जाएगा, वोटर्स को, और यहाँ वोट किया जाएगा, अगर इन चीज़ों पे कमान लग जाए और ये चीज़ें रुक जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ ज़रूर चले जाते हैं, फिर पीडीपी में चले जाते हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी में आते हैं। उनको ये लगता है कि ये एक लड्डू है, हम फटाफट खा लेंगे, और अभी इस लड्डू के ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ी है। ये सोचना गलत है। अगर आप लोगों को काम करना है लोक सेवा के तौर पे, तो आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन आपकी मंशा और इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये पार्टी नहीं बैठी है। ये पार्टी जो है वो लोगों की सेवा के भाव से है, और हम लोग अपना दिन रात एक करके लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग किसी पोस्ट के, किसी को वही सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई, किसी को प्रेसिडेंट बनना है, किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को एमएलसी चाहिए थी, तो ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। हमारी आम आदमी पार्टी में ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये लालसा लेके आप कृपया करके मत आइए। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अरविंद बंद्रा साहब, जो कि लीगल सेल से हैं, आम आदमी पार्टी से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद्रा साहब, अगर बात करें हम, जो अभी एक नोटिफिकेशन निकला है जिसमें अब किराना स्टोर्स पे जो है बियर जो है वो मिलेगी पीने को। पहले तो ठेके पे जाया करते थे लोग, शर्म के मारे कुछ लोग नहीं भी जाते थे वहाँ पे। अब तो दुकानों पे मिलेगी, तो बच्चों को ज़्यादा लत मेरे ख्याल में इससे लगेगी। कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट, यूटी हमारी, और इसमें इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए जा रहे हैं? कुछ नहीं है, ये एक भाजपा का षड्यंत्र है जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इंसान इसलिए चुनता है कि वो देश को अच्छे से चला सके। ये हमारे देश के नौजवानों को भड़का रहे हैं, उनको बिगाड़ रहे हैं, और दुकानों पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे शराब बिकनी या बियर बिकना एक बड़ी शर्मनाक वाक़या है मेरे हिसाब से। ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि इनको ना सिर्फ, इनको कोई मतलब नहीं है युवाओं से, इनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, एजुकेशन से, मेडिकल से। इनको नशे की खेप बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वोट तो हमने बाहर वालों से ले ही लेने हैं, और यहाँ के जम्मू का जो अस्तित्व है ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनका मेन टारगेट ही यही है कि जम्मू के लोग नशे में व्यस्त रहें, और जम्मू कश्मीर के लोग अगर नशे में रहेंगे तो कोई इनसे सवाल जवाब नहीं होगा। तो वो एक लत ये लगाना चाहते हैं, उसके लिए ये सब इनका एक षड्यंत्र है मेरे हिसाब से। ये गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ इस बात का, और ये बहुत बुरी बात है इनकी। इनको देखना चाहिए कि आप किस ओर देश को लेके जा रहे हैं। वादे तो बड़े बड़े किए थे इन्होंने, देश को संभालने की बात हुई थी, पर ये कब ये देश को, युवाओं को बिगाड़ने की तरफ ले चले, ये तो बड़ी शर्मजनक बात है मेरे हिसाब से। इसके साथ साथ में एक और भी ऑर्डर निकला है जिसमें वोटर्स जो हैं, जो यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, किसके पास रेंट डीड है, वो भी यहाँ पे वोट कर सकता है। क्या आपके हिसाब से ये ठीक है निर्णय जो दिया गया है? बेसिकली इनको ये लगता है, भाजपाइयों को ये लगता है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुर्दे रहते हैं, ज़िंदा आदमी कोई नहीं है। इनको एक गलतफहमी हो गई है कि अब ये बाहर से लोग लाएंगे और वोटिंग अपने फेवर में करवाएंगे। शायद उनको कोई लालच भी दिया जाएगा, शायद उनको कोई इसके कंसिडरेशन कुछ अमाउंट दिया जाएगा, या शराब भी दी जाएगी, जैसे ये शराब खोल रहे हैं ठेके हर जगह पे। तो शायद इनका ये पर्पस हो सकता है। ये गलत है वैसे मेरे हिसाब से। कोई भी स्टेट हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जहाँ पे बाहरी लोग आके वोट देते हों। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही क्यों किया गया है? इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने अभी इलेक्टोरल कमीशन ने बोल दिया है तहसीलदार साहब को कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स बनाओ, जो 1 साल से रह रहे हैं, जो कि बड़ा एक इजी टास्क है, कोई भी बना सकता है। चाहे वो 1 महीने पहले रह रहा हो, चाहे वो 6 महीने पहले रह रहा हो, वो 1 साल का सर्टिफिकेट बना, रेंट डीड बना सकता है। बिजली के बिल आपको आराम से मिल सकते हैं, कोई एफिडेविट बना सकता है, और इसमें ये धांधली होगी सारी वोटिंग में। अब मुझे बताइए कि जम्मू और कश्मीर क्या सुरक्षित हाथों में है? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि हमारा भविष्य जो है ना, ये अब अंधकार में है। जिस हिसाब से ये पॉलिसीज़ ला रहे हैं, उससे ये सामने ही प्रतीत हो रहा है कि ये लोग जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए हैं। और मैं आज ही एक इंटरव्यू भी देख रहा था, रविंद्र रैना जी यहाँ के प्रधान हैं भाजपा के,
उनका ये कहना कि भाजपा का ही सीएम बनेगा, उनका ये दावा ठोकना हर जगह पे इस बात को व्यक्त करता है कि उनकी जालसाजी कितनी बड़ी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लोग वो कैच करके रखे होंगे जिनका वोट यहाँ पे वो डालेंगे, और वो एक दो 200 400 500 नहीं है, लाखों में होंगे, क्योंकि भाजपा पैसा पानी की तरह बहाएगी, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इनका मकसद ये है कि भाजपा का सीएम बनना, ये दावा ठोक देना अपने आप में ही ये साबित करता है, और इलेक्शन से पहले इनका दावा ठोकना और हर जगह ठोकना ये साबित करता है कि इनकी जालसाजी बहुत ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर को डोबने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, क्या अस्तित्व आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का JNK में? क्योंकि जिस तरह से आपके आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, कोई भाजपा ज्वाइन कर रहा है, कोई दूसरे रास्तों पे जा रहा है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर रुख कर रहा है, क्या अस्तित्व देख रहे हैं आप? देखिए, अस्तित्व हमारा बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। जिस तरीके से लार्ज क्वांटिटी पे हमारे साथ ज्वाइनिंग शुरू हुई थी स्टार्टिंग में इसी साल के, वैसे ही आज भी चल रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी लालसा है, जिनको कोई पोस्ट चाहिए, जिनको कोई एक ऐसे वो उनका ओहदा चाहिए जो पार्टी पूरा नहीं कर सकती हो, वो शायद फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनको ये लगता है कि वो जिस काबिल में, जिस पोस्ट के काबिल हैं, वो नहीं दी जा रही, या फिर उनकी कोई ऐसी शर्तें हैं जो पार्टी शायद कभी पूरा ना कर सकती। उनकी लालसा जो है वो बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि नेशनल कन्वीनर हमारे सीधा सीधा कहते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है पॉलिटिक्स करना नहीं जानती, ना अरविंद केजरीवाल साहब जानते हैं, और जो यहाँ पे ज्वाइन करने आए वो कृपया करके समाज सेवा करने के लिए आए। कोई अपना इंटरनल मुद्दा, कोई उनका अपना बेनिफिट ना सोचते हुए इस पार्टी के साथ जुड़े और काम करे, हम उसका वेलकम करते हैं। जो ये सोचते हैं, जो कभी कभी कांग्रेस में होते हैं, फिर बीजेपी में चले जाते हैं, कभी एनसी में चले जाते हैं, फिर पीडीपी में चले जाते हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी में आते हैं, उनको ये लगता है कि ये एक लड्डू है, हम फटाफट खा लेंगे, और अभी इस लड्डू के ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ी है। ये सोचना गलत है। अगर आप लोगों को काम करना है लोक सेवा के तौर पे, तो आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन आपकी मंशा और इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये पार्टी नहीं बैठी है। ये पार्टी जो है वो लोगों की सेवा सेवा के भाव से है, और हम लोग अपना दिन रात एक करके लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग किसी पोस्ट के, किसी को वही सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई, किसी को प्रेसिडेंट बनना है, किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को MLC चाहिए थी, तो ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। हमारी आम आदमी पार्टी में ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये लालसा लेके आप कृपया करके मत आइए। अगर आप ऐसे आ रहे हैं तो वही लोग शिफ्ट कर रहे हैं, वही लोग टोपियाँ छोड़ रहे हैं। और कुछ लोगों का भी देखा भी गया है कि उन्होंने अनाप शनाप बका है, कुछ बड़ा ज़्यादा बोला गया है उनकी तरफ से। तो डेफ़िनेटली हम लोग बड़ा लीगल एक्शन लेने वाले हैं उनकी तरफ। हम उनका एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, और भी वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, उनके खुली छूट है अभी। लेकिन लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। वो टाइम जब आएगा तो पछतावा तो उनको भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, अभी बोल रहे हैं आपके लिए, अभी हमने छूट दी हुई है, बोलें जितना बोलना है। हम भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लीगल टीम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ तो आपने पॉलिटिक्स ही कर दी ना। उनको तो बिना बताए उनको निकाल दिया आपने। राजेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया, दूसरे दिन आपने उनको भी टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया। देखिए, जहाँ तो कर रहे हैं, जहाँ नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। इसमें बेसिकली हमने उनको नोटिस जो दिया उसमें रीज़न भी प्रॉपर दिया हुआ है। बलवंत सिंह मनकोटिया साहब का हमने टर्मिनेशन जो लेटर है उसमें क्लियर वर्डिंग है कि वो हमारे बाकी साथियों को ये भरगला रहे थे कि आप भी हमारे साथ जाके बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करें। दशहरा में उनको ऑफ़र दे रहे थे कि दशहरा में आप ज्वाइन करो, मैं भी आ रहा हूँ साथ साथ में। और कुछ ऐसी इररेलेवेंट बातें उन्होंने की जो मीडिया के सामने की नहीं जा सकती पार्टी के ख़िलाफ़, जिस वजह से उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ा लीगल टीम को और उन्हें टर्मिनेट करना पड़ा। राजेश गुप्ता, देखिए जी, राजेश गुप्ता जी तो बहुत ही ज़्यादा अपनी मतलब एक मर्यादा को भंग कर चुके हैं। उन्होंने तो अटैक करने तक की धमकी दी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने जैसे आपको पहले कहा, हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। उनका सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो उन्होंने बोला हुआ है हम सारा कलेक्ट करके बैठे हुए हैं। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। लीगल सेल है ये, आम आदमी पार्टी का लीगल सेल। उन्हें फ्यूचर में ये पता चलेगा।
न्यू ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी में? नई न्यू जॉइनिंग आज भी आई है। बड़े सारे कश्मीरी पंडित्स वगैरह ने आज दफ्तर में हमारी पार्टी का दामन थामा है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ एक दिन में एक बड़ा जलसा भी होने वाला है और बड़े सारे लोग जगह जगह से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं। इसीलिए ये खबर शायद मीडिया तक कम पहुंचती हो, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी है। हम वो पार्टी से बिलोंग करते हैं जहां पर डंके की चोट पे हम जीते थे। एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला शख्स छन्नी साहब को हरा के जीता था। हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो हमारा एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा हमारा फोकस नहीं होता है। हमारा फोकस होता है कि आम लोगों के बीच में से जाके आम लोगों की दिक्कतों को सुनना और उनमें जो भी सुधार हो सकता है उस सुधार को आगे लाने के जो शख्स उनकी बात करता है हम उसी को आगे लाते हैं। और ज़्यादा शोशाबाजी में हम लोग यकीन नहीं करते हैं, ग्राउंड लेवल पे रह के काम करते हैं। आईटी सेल तो आपने भी बिठा के रखा है। नहीं, आईटी सेल हमारा है, वो हर एक पार्टी का होता है, वो छोटा मोटा चलता है, वो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने कभी भी अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं किया। जैसे बीजेपी है, भाजपा, अगर आप देखेंगे तो वो मजाक उड़ाने में रहती है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ए बी सी, कांग्रेस की बात कर लो आप, आम आदमी पार्टी के पीछे अब हाथ धो के पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक विकल्प के तौर पे आ रही है और कल को हमें अच्छा कंपटीशन दे सकती है। ये डर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और इस डर के मारे अब वो हमारा मजाक बनाना शुरू कर रही है। लेकिन मजाक उनका खुद का ही बन रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों के दिलों में बस चुकी है। और आने वाले वक्त पे गुजरात भी हमारा है और जम्मू कश्मीर में भी हमारी ही गवर्नमेंट बनेगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। आपको कैसे इतना यकीन? अभी आप बोल रहे थे कि रविंद्र रैना जी इतने यकीन से कह रहे हैं वो ज़रूर को धांधली करेंगे। आप भी कोई धांधली करने वाले हैं क्या? नहीं, हमारी धांधली कोई नहीं होगी। हम तो लोगों के दिलों को जीतेंगे। अगर जैसे कि ये अभी षड्यंत्र रच रहे हैं कि बाहरी वोटों को लाया जाएगा, वोटर्स को, और यहाँ वोट किया जाएगा, अगर इन चीज़ों पे कमान लग जाए और ये चीज़ें रुक जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ ज़रूर बनेगी। मतलब साहब, आप लीगल विंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए आपसे यही सवाल करेंगे। मैंने बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स कवर किए हैं जिसमें काफ़ी सारे एडवोकेट्स ने जो हैं आपकी पार्टी को ज्वाइन किया था। कम नज़र आते हैं आजकल, वो कहाँ पे हैं? नहीं, सारे लीगल टीम सारी एक्टिव है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वुमेन विंग भी हम बड़ी जल्दी खड़ी करने वाले हैं और सभी हमारे कांटेक्ट में हैं। सबके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं जहां पे वो हम मीडिया पे नहीं लाते हैं, बात अलग है। लेकिन अदरवाइज़ हमारी मीटिंग्स हर जगह पे होती रहती है, सभी एडवोकेट्स मिलते हैं। अब भी जैसे जैसे पार्टी हमें टास्क देती रहती है हम वो उस टास्क को लीगल सेल पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता है और एक के बाद एक टास्क कर रही है ये लीगल सेल हमारा। ऐसा नहीं कह सकते कि साइलेंट नहीं है, हम बिल्कुल भी साइलेंट नहीं है और बड़ा ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के साथ, शाना बशाना चल रहे हैं। ना उनके नाम दिखते हैं, ना चेहरे दिखते हैं, ना प्रेस रिलीज में दिखते हैं। यही तो खूबसूरती है आम आदमी पार्टी की, यही खूबसूरती है, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। हम लोग ज़्यादा शोशाबाजी में नहीं रहते, जैसे मैंने पहले कहा है। हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट का काम यही रहता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना है। ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए किसी को ये नहीं ज़रूरी है कि वो मीडिया में आए या उसका नाम पेपर्स में छपे, ना, ये हमारा कोई मकसद ही नहीं है। एक ही दिन मीडिया में आना होता है जब ज्वाइन करना होता है। नहीं, मीडिया में अगर मीडिया आप आएंगे तो हम लोग सभी को बुला लेंगे, वो सारे आने को तैयार हैं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मीडिया के सामने नहीं आएंगे। लेकिन हमारा जो पेपर वर्क है ना, पेपर वर्क में अब जो कोर्ट में अगर कोई केसेस चल रहे हैं जहाँ कोई हम आरटीआई वगैरह लगा रहे हैं या दे पा रहे हैं। हाँ, नहीं टाइम नहीं, वो हम कोर्ट का ही टास्क, इसका आम आदमी पार्टी का ही टास्क कर रहे हैं। लेकिन अब पेपर वर्क को मीडिया में डालना ठीक नहीं है, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा लीगल सेल, कहीं कहीं पे भी कम नहीं है। हम लोग झूठे वादे करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, भाजपाइयों की तरह सिर्फ हम बातें नहीं करेंगे, हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि कई वकील साहब जो हैं डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। आजकल प्रोटेस्ट नहीं दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी के। प्रोटेस्ट भी दिखेंगे आपको, बहुत जल्द प्रोटेस्ट दिखेंगे। हमने एक इनको वार्निंग शॉट दिया था कि जो बंगलेज़ इन्होंने पकड़ रखे हैं भाजपाई के नेताओं में, जबकि इनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, एलजी साहब का राज है, तो उसमें भी ये बंगलोज़ नहीं रख सकते। उसमें एक प्रोटेस्ट किया था, एक वार्निंग शॉट हमने दिया था मुझे लगता है, लेकिन इन्होंने अभी तक बंगले खाली नहीं किए हैं।
लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, खासकर ये जो अभी किराना शॉप्स पे बियर मिलना या जो वोटर्स को इंक्लूड जो इसमें किया जा रहा है उस पे भी प्रोटेस्ट हो सकते थे। हम डेफिनेटली करने वाले हैं प्रोटेस्ट। मैं आपको बता देता हूँ पार्टी की तरफ से कि चंद एक दिनों में हम लोग इसको एक लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट करेंगे। और इनफैक्ट हमारा कल एक प्रोटेस्ट है भी है। जो इलेक्शन कमीशन ने तहसीलदार साहब को कहा है कि आप बाहरी वोटर्स को तैयार करिए, उनको रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू करिए, उस पर कल हम प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बाद हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इलेक्टोरल कमीशन के बाहर ही होगा। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता तक? मैं आम जनता से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपको पहचानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि अपना अस्तित्व अगर हमने बचाना है तो हमें कुछ जो जुमले हैं ना उनके ऊपर विश्वास नहीं करना है। हमने एक आम लोगों की दिक्कतों पे ध्यान देना है। आप देख सकते हैं जम्मू की जनता कभी ना भूले कि एम्स उठा के इन्होंने बाहर गिफ्ट कर दिया था, जबकि वो हमें अलाट हुआ था। ये वही भाजपा हैं, ये वही भाजपा हैं जिन्होंने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया। ये वही भाजपा हैं जिनके जुमले सुन सुन के 144 तक लग गई थी पुल पार। ये कभी भी आप लोग भूलिएगा नहीं कि जो हमने लिया है वो हमने खुद स्ट्रगल करके लिया है। इनका कुछ नहीं था। अगर हमने स्ट्रगल करके ही लेना था तो ये हम दूसरी गवर्नमेंट के टाइम पे भी लिया करते थे। और मैं आपको ये बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है कि अगर बार एसोसिएशन ने भी स्ट्राइकिंग करके अपनी मांग मनवाई है, अदरवाइज़ ऐसे बातें ये बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। और सबसे दिक्कत की बात ये है कि एम्स जाने के बाद इन्होंने लड्डू बांटे थे, ये भी मत भूलना। और क्रेडिट लेने में ये सबसे आगे होते हैं। महाराजा जी की, हरि सिंह जी की छुट्टी के ऊपर भी इन्होंने लड्डू बांटे हैं। ये लड्डू आप भूलना मत। और आप उन्हीं को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करें और समझदारी से काम करिएगा। इस टाइम हमारा अस्तित्व जो है वो ख़तरे में है। और देखते ही देखते ये देख लेना आप कि बाहरी वोटर्स यहाँ पे आ गए तो हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वहाँ में छुपने की भी जगह नहीं रहेगी। और आप देख लीजिए आज आप महंगाई आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर्स, आपके जो कुकिंग गैस सिलेंडर्स हैं वो 1000 से ऊपर हैं। 1100 रुपये का दे के आप लोग अपने घर का रसोई गैस चला रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। बड़ी बदकिस्मती है मेरे देश की कि जिन्होंने जो सिलेंडर अगर 350 से 375 हो जाया करता था, बाहर चौराहे पे ये लोग नंगा नाच किया करते थे, आज यही लोग हमें 1100 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। और सब्सिडी भी इन्होंने ख़त्म कर दी आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी से बचिएगा और सोच समझ के अपना वोट कास्ट करिएगा। बाकी हमारा साथ दीजिए। हम लोग बाहरी वोटर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए कृपया करके बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़िए। कल हम इलेक्शन कमीशन पनामा चौक में एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। कृपया करके सभी आम लोग भी हमारे साथ जुड़ें। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अरविंद बंदराल साहब, आम आदमी पार्टी लीगल सेल से। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया में। अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।